हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी की आंसर की आ गई है, फाइनल आंसर की। आप लोगों ने आंसर्स मैच कर लिए होंगे, लेकिन इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो इनका आंसर चेंज किया गया है या एक से ज़्यादा आंसर किए गए हैं। हालांकि ऑब्जेक्शन जो है 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें लगाई जा सकती थी, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन ही हैं जिनमें डिफरेंस आया है। ठीक है, तो आप लोगों के नंबर में काफ़ी डिफरेंस आया होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक नंबर भी अगर बढ़ जाए तो वो ज़िंदगी बदल देता है। ठीक है, तो 26 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, आपके अलग अलग सेट में क्वेश्चन नंबर अलग होगा। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन था, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। और एक और क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, सॉरी ये वाला तो सही है। ठीक है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति। ये एक और क्वेश्चन डिलीट किया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट किया गया है क्योंकि इसका भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये लगभग 12 जा रहा था, 9 अगस्त पहले मान रहे थे, पीएससी ने पहले इसको 9 अगस्त माना था, लेकिन अब उसने डिलीट कर दिया है ये वाला आंसर। ठीक है, तो आगे आपकी जो 2023 वाली जो लोग हैं जिनका नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है, उनको ध्यान रखना होगा। अब क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी डिमोटिवेट किसी को भी नहीं होना है। हाँ, यदि आप 60 के नीचे हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से है, जैसे मान लो यदि आप 65 प्लस जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये निश्चिंत होके बस केवल आज रेस्ट कीजिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कम टाइम है। इत्तेफाक से यदि आपका हो गया, किसी भी कैटेगरी में हो, भले ही आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में, यदि आप 65 क्रॉस कर रहे हैं, 65, ठीक है, 65 क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर आप जो है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, अदरवाइज आपको पछताना पड़ेगा। और फिर ये एक घंटे का टाइम जो है वो बहुत कीमती है, आप 1 घंटा 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी। ठीक है, और जो एक और क्वेश्चन है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको जो लोग मिसगाइडेड हो रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि कैसे तैयारी करना है और कई बार नंबर ज़्यादा आ गए हैं और पहले से मेंस की तैयारी नहीं कर रखी है, तो देखो ये तो आपकी बहुत बड़ी गलती थी कि आपने पहले से मेंस की तैयारी नहीं की है। लेकिन फिर भी यदि आप इत्तेफाक से आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, यदि आप 65 प्लस जा रहे हैं और आपका क्वालिफाई हो रहा है, 70 तक जा रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपनी जो आप सेल्फ स्टडी सबसे अच्छे कर पाएंगे, कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि ये जो 3 महीने का टाइम है ये बहुत बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आप तब कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज का मतलब भी सिर्फ सॉल्यूशन के लिए है और आपको आंसर राइटिंग पता चल जाए। चैनल पे अब इतनी जल्दी मैं तैयारी तो नहीं गारंटी ले सकती हूँ, मैं भी तैयारी करवाती हूँ, यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ, एमपीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों की जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि जिन्होंने मुझसे पहले से पढ़ा है और जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, जिनका मेंस हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने एक बार भी मेंस नहीं किया है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है, कुछ भी नहीं पता है, वो लोग इतनी जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे। तो उन लोगों के लिए है एक जैसे इंस्टेंट मिक्स आजकल आते हैं ना मार्केट में, उसी तरह से इंस्टेंट चीज़ें, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट समराइज करके मैं एक वीडियो सीरीज एमपीपीएससी मेंस के लिए ला दूंगी। अभी केबीसी वाली प्रिपरेशन, क्योंकि केबीसी का इंटरव्यू चल रहे थे तो अभी उसके लिए तैयारी हो रही थी, केबीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है चैनल पे। अब एक एमपीपीएससी मेंस की स्पेशल आप लोगों के लिए, जो लोग हैं जो बिल्कुल मिसगाइडेड हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन जो हो सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कैसे बहुत अच्छे आपको आंसर लिखना है, उसके लिए एक वीडियो सीरीज लाएगी। तो आप लोग चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मिल सके। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है जो कि चेंज हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सी और डी, इसके 2 ऑप्शन सही हैं। ढोकरा कला वाला जो था इसमें भी आपत्ति लगाई गई थी और इसका भी चेंज हुआ। इसीलिए बोलते हैं आप लोगों से कि यदि आपको सोर्स अच्छा मिल जाता है और आपत्ति है तो देखो चेंज होते हैं पीएससी में आंसर। ठीक है, तो इसके दोनों ही सही मान लिए गए हैं। पहले सी माना था सही, अब सी और डी दोनों इसके सही हैं, ढोकरा कला वाले क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है, तो इसका भी आंसर चेंज हुआ है। इसमें पहले
जो है सिर्फ डी को माना जा रहा था, लेकिन अब सी और डी दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। बौद्ध गुफाएं जो हैं सांची में भी नहीं है, वहां पे बौद्ध स्तूप हैं, ठीक है। तो इसके अच्छे ऑथेंटिक प्रूफ दिए गए हैं, इसलिए ये वाला आंसर चेंज हुआ है। तो आप लोगों के काफी लोगों के आंसर चेंज हुए होंगे। किसके कितने नंबर आ रहे हैं बिल्कुल सही सही बताइए। और जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है उसी के आधार पे अभी एग्जैक्ट नहीं लिया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो देखने के इधर उधर कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। सिलेक्शन उसी का होगा जो बिल्कुल तैयारी करता रहेगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया है। और एक ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। सी और डी। मैं ये कोई बड़ी एकेडमी नहीं है, मैं सिर्फ घर पे पढ़ाती हूँ, घर से ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी करवाती हूँ, ठीक है। और यदि आप लोग भी कोई मेंस को जिनको नहीं मिल पा रहा है, जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे पर्सनली। और अभी भी मेंस की आंसर राइटिंग मैं काफ़ी हद तक आप लोगों की कोशिश करूंगी कि तैयारी करवा दूं, लेकिन करना आपको ही रहेगा, ठीक है। मैं कोई मार्केट वाली बातें नहीं करती हूँ कि मैं बिल्कुल सिलेक्शन करवा ही दूंगी आपका, या फिर बस इतना सा पढ़ लो और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि 3 महीने जो अभी मिलेंगे आप लोगों के लिए, ये इसमें से 2 महीने तो आपको खुद को देना होगा, ठीक है। 2 महीने आपको खुद को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, और साथ में आप 1 घंटा निकाल के यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और नहीं अदरवाइज मैं आपको मटेरियल अच्छे से दे दूंगी, आंसर बता दूंगी कि कैसे आपको करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, और गाइडेंस दे दूंगी। फुल तैयारी नहीं हो पाएगी अभी आपकी, ठीक है। उसके लिए काफी टाइम चाहिए है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, इसके भी 2 क्वेश्चन, इसमें भी आपत्ति लगाई गई थी, इसके 2 करेक्ट हैं, सी और डी, जिनका है 2 सही हुए हैं, ठीक है। पहले केवल सी को सही माना गया था, लेकिन अब सी और डी दोनों ही, पहले डी को सही माना गया था और सी और डी दोनों सही माने हैं अब, ठीक है। तो ये भी चेंज हुआ है। तो इतने क्वेश्चन जो हैं वो चेंज हुए हैं। 2 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट हुए हैं, है ना। 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और ये क्वेश्चन चेंज हुए। भारत छोड़ो आंदोलन वाला भी डिलीट हुआ है और निर्वाचन आयोग वाला भी डिलीट हुआ है इसकी डेट को लेकर, ठीक है। और कट ऑफ के बारे में जो है वो अभी तो इस एग्जैक्ट कट ऑफ जो लोग बता रहे हैं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। यदि हो भी जाएगा तो आपकी तैयारी यदि आप करोगे तो आपकी वो बेकार नहीं जाएगी और आने वाले प्रीलिम्स में काम ही आएगी, ठीक है। इसलिए आपको अभी से तैयारी करना है और मेंस की तैयारी रुकना नहीं है। यदि आपने टारगेट बना लिया है कि आपको करना है तो करना है। आपने अभी इंटरव्यूज देखे होंगे, निधि का इंटरव्यू देखा होगा, शिमी का इंटरव्यू देखा होगा। इन सभी से आपको क्या मतलब एक बार आपको लगता है 3 साल से कंटिन्यू लगी हुई है ना, पर्दे के पीछे काम करते हैं ऑफिसर्स जो होते हैं ना, पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो आपको भी पर्दे के पीछे रह के पढ़ाई करना है, किसी को पता भी ना चले, आप तैयारी करते रहो, एकदम से बूम करो, ठीक है। इस तरह आपको अभी से, यदि आपका टारगेट है तो अगले साल आपको लेना ही लेना है, तो अभी से आपको एक भी दिन गंवाए बिना मेंस की तैयारी करना है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और यदि अभी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब 65 प्लस जा रहे हैं, तो अभी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अदर कैटेगरीज में तो आप 60 भी जा रहे हैं तो भी आप चलेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, तैयारी करते जाना है, ठीक है। आप यदि हमारे जो तैयारी प्रिपरेशन में करवाती हूँ, मंथली भी पढ़ाती हूँ और पैकेज वाइज भी है, पूरा सिस्टम आप ले सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर। और अपने जो नंबर्स हैं वो अच्छे से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही सही जरूर बताइए, क्योंकि कट ऑफ उसी से डिसाइड होगा। कट ऑफ कम भी जा सकता है और ज़्यादा भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। जरूरी नहीं है कि पिछले बार बराबर ही जाएगा, 72 या 70 प्लस ही जाएगा। यदि स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आता था उसके बाद भी उनके गलत हुए हैं, तो कम भी जा सकता है ना। आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहिए। यदि आपका हो गया तो आप क्या करोगे, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। एक ही चीज़ है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। यदि आपको निकालना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।